नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है प्रद्युम्न और आप देख रहे हैं रैपर। बहुत रैंडम सा टॉक होने वाला है। मोस्ट अवेटेड एपिसोड है ये पंचायत का, एपिसोड नंबर 3। हमारे साथ यहाँ से स्टार्ट करें तो रोहित जी हैं, जागृति, इस तरफ यश और ये डेविड। सॉरी फॉर दिस। शुरुआत करते हैं रोहित से, क्योंकि आज पूरा दिन हम लोग ग्राउंड पे थे, तो उन्हीं ग्राउंड के एक्सपीरियंस को किस तरीके से उन्होंने एक्सपीरियंस किया, तो उन पे क्या विचार है। क्योंकि हम लोग अभी डिफरेंट डिफरेंट लोकेलिटी में अभी जाकर के हमने देखा कि किस तरीके से लोगों का क्या ओपिनियन था। इसके वीडियोस अभी आगे के वीडियोस में आप देखेंगे जब अपलोड होंगे धीरे धीरे एडिट होकर। कैसा एक्सपीरियंस रहा रोहित जी आपका? सबसे पहले तो जब हम लोग दिल्ली चुनाव की बात करते हैं तो हम राजधानी, देश की राजधानी की बात करते हैं। देश की राजधानी वो यहाँ पे आकर जब हम लोग, हमारे कई साथी जो कि दिल्ली में रह रहे हैं वो जानते होंगे, दिल्ली का वो इलाका जो नई दिल्ली है, जिसको लुटियंस इलाका कहते हैं, बस वहीं तक दिल्ली जो है वो पिक्चरों में सीमित हो जाती है। विदेशी पर्यटक हों वो भी कुतुब मीनार, इंडिया गेट तक आ जाते हैं, लेकिन दिल्ली का वो इलाका जहाँ पे कि रैप अप के सभी साथी गए, वहाँ की स्थिति देखी, जो कि हमारे साथ जो दर्शक हैं वो देखेंगे वीडियोज़ में। उन इलाकों पे भी बात होनी चाहिए। सरकारें जो है वो उन इलाकों पे बात कहीं ना कहीं रह जाती है। तो मेरा तो बस अभी यही है कि दिल्ली बस उतनी नहीं है जितनी दिखाई जाती है। दिल्ली बहुत बड़ी है। दिल्ली आइए, दिल्ली को घूमिए उन कोनों तो जी। दूसरी जो समस्या हमने फेस की जागृति, ग्राउंड पे जाते वक्त लोग डर रहे थे, वो बोलना नहीं चाह रहे थे किसी चीज को लेकर के। या तो वो कैमरा ऑफ होते ही बहुत जो प्रॉब्लम्स थी वो काउंट कराने लग जाते थे। कैमरा के बंद ओपन होते हुए चालू होते ही उनका मिजाज बदल जाता था, उनका मूड बदल जाता था। तो ये डर के पीछे का क्या कारण है? वो बात ही नहीं करना चाह रहे हैं। डर ऐसा कुछ नहीं है। पहली बात तो ये है कि जो लोग हैं, जो मीडिया की जिस तरह से छवि भी बनी है, लोग ऐसा सोचते हैं कि बता के कुछ फ़ायदा होगा नहीं। हम्म। उन्हें लगता है कि लोग आए हैं, चले जाएँगे, थोड़ी देर के लिए आए हैं, चले जाएँगे। अगर उन उन इतने सालों से उन्हें आदत हो गई है इसी तरह से रहने की। वो बदलाव की तरफ देख भी नहीं रहे हैं कि कुछ अच्छा होगा। जैसे कि हम कुछ इलाकों में गए थे, बस्तियों में, वहाँ लोग मतलब नाले बह रहे हैं, वहीं पे अपना काम कर रहे हैं। उनको है कि उन्होंने उम्मीद तक छोड़ दी है कि बदलाव होगी। तो डरते नहीं हैं वो बस सोचते हैं कि बताकर भी नहीं, समस्या सुनेगा कौन? उनके भाव से ऐसा लग रहा था कि वो हुँ, कहीं न कहीं बचना चाहते हैं। उनको ऐसा लग रहा है हाँ, कि ये टीवी पे जाएगा, हुँ, ये यूट्यूब पे जाएगा, हुँ। तो सरकार तो देख लेगी हमारी वो वीडियो। आज से तो नहीं है, वो लोकसभा चुनाव भी जब हमने कवर की थी, तो इसके वो पीछे का क्या समस्या कारण है? एज़ अ रिपोर्टर आप लोगों से मिल रहे हैं, उसके पीछे ये का रीज़न क्या हो कॉमन है सकता है? बहुत कि लोग नहीं आना चाहते, उन्हें डर होता है कि हमारी नौकरी छिन जाएगी या किसी तरह का एक्शन हो जाएगा अगर हम सरकार जो सत्ता में है उसके खिलाफ अगर कुछ बोल दें, या हुँ। केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो। तो जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो जिस तरह से उन्हें पता है कि कुछ नहीं होगा, या लेकिन जो रोज छिटपुट काम कर, जैसे कि कोई मान लीजिए रोजाना अपना ऑटो चला के वो करता है, पैसे कमाता है या रेडी लगाता है, उसे डर है कि कहीं कोई एक्शन ना हो जाए हमारे ऊपर, तो इसलिए लोग बचते हैं ऐसी बातें करने चलिए, से। थोड़ा टेंस माहौल हो गया है, इसको थोड़ा हल्का करते हैं। हुँ, पंचायत का हमारा हुँ। माहौल ही यही है कि हम बहुत हल्के तरीके से बातचीत करते हैं। बहुत ठंड बढ़ गई है। इस कड़ाके की ठंड में डेविड, अ, यश आप बताइए, मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ डेविड और यश में। वैसे डेविड और यश में अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप पर सवाल उठना चाहिए कि आप क्यों कंफ्यूज उठ रहे हैं। नहीं नहीं, कंफ्यूज इन द सेंस में कि ऐसे आप दोनों एक तरफ बैठे हुए हमारे, तो वो फ्लो में निकल जाता है। हम आज का जो हाल बताते हैं। हम आज क्या हुआ कि जब हम स्लम्स में गए, हमने देखा तो सबसे पहले वो खौफ देखा हमने कि ऑटो वाला अंदर नहीं जाना चाहता। कह रहा है भैया बहुत क्राइम होता है यहाँ। मैं किसी एक स्लम का नाम नहीं ले रहा, मैं जस्टिफाई करने की कोशिश नहीं करूंगा कि वहाँ क्रिमिनल्स रहते हैं, ऐसा कुछ हमें नहीं दिखा वहां जाके, पर वो नहीं गया। क्यों जब रहते हैं क्रिमिनल्स, ये भी तो सवाल है ना, कि क्यों क्रिमिनल्स क्यों वहाँ बढ़ रहे हैं? क्रिमिनल्स बन रहे हैं ये भी सवाल है, और क्यों ऐसे इलाकों में रह रहे हैं, या फिर उन्होंने जस्टिफाई कर दिया कि इसी इलाके में क्रिमिनल हैं, भैया यहाँ फोन छिन जाता है, मैं नहीं जाऊंगा। सबसे पहले तो हमने उसको ज़बरदस्ती कोशिश की अंदर ले जाने की, लेकिन वो नहीं गया, उसने पीछे हट गए। फिर हम अंदर बढ़ते हैं, एक छोटे बच्चे से बात करते हैं जिसकी उम्र 6 या 7 साल है, जो बताता है कि मैं एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ता हूँ,
मुझसे अंग्रेजी में बात करता है। मैं बहुत खुश हुआ कि चलो बच्चा सीख रहा है, कुछ अच्छी बात है। उसी स्कूल के एक दूसरे बच्चे से मिलते हैं जो ऑफ कैमरा मुझसे बात कर रहा था। उसने कहा कि भैया हम 3 महीने से स्कूल नहीं गए हैं। मैंने कहा क्यों नहीं गए हैं? कह रहे हैं कि जिस स्कूल का आप नाम ले रहे हैं उसमें 4 महीने पहले एक बच्चे का मर्डर हो गया था, इसी सोसाइटी में रहने वाले का, और कुछ बच्चों ने ही उसको मार डाला था। इस वजह से मेरी माँ ने 3 महीने से स्कूल नहीं भेजा है। चुनाव है, चुनाव के बीच एक मुद्दा हो गया अपराध का, सुरक्षा का। उन बस्तियों में हमने देखा कि वहाँ पे गंदगी, बेहिसाब गंदगी, इसके हमारे पास प्रमाण हैं, और दूसरी बात हम चश्मदीद हैं। हमने देखा वहाँ पे कि किस तरह भयंकर गंदगी है, और जिस तरह वादा किया जाता है कि साफ सुथरी दिल्ली, ग्रीन दिल्ली, आप चांदनी चौक के एक एरिया को आप पूरा आपने ग्रीन बना दिया, दावा किया बनाने का, लेकिन उन हिस्सों पे आपने पैच छोड़ दिए, उन हिस्सों पे आपने धब्बे छोड़ दिए जिनको आप छूना नहीं चाहते। 10 साल से वहाँ विधायक हैं, आम आदमी पार्टी के हैं, लेकिन अब देखना ये है कि 10 साल से विधायक हैं। हमने जब जनता से पूछा कि वो किस तरफ उनका मूड है, दिल्ली की तो 90% सीटों पे 10 साल से आम आदमी पार्टी के विधायक हैं। हाँ, हाँ, तो इसमें कोई मैं एक स्पेसिफिक हाँ। की बात कर रहा हूँ कि हम कुसुम पहाड़ी पे थे, हुँ, वहाँ ऐसा था। हुँ, तो जब 10 साल से वहाँ है, वहाँ गंदगी है, समस्याएँ हैं, फिर भी उन्हें चुनना किसे है कि वो आम आदमी पार्टी की तरफ ही रहे हैं। हमने ये भी सवाल किया क्यों जा रहे हैं जब आप उसी जीवन को 10 साल से जी रहे हैं, बदलाव नहीं आ रहा है। कुछ लोग वहाँ 40 साल से 50 साल से भी रह रहे हैं। तो सबसे बड़ा जो हमें जिस्ट मिला वो ये था कि उनके घरों के प्रति और वो जहाँ रह रहे हैं उस ज़मीन के प्रति एक असुरक्षा का भाव है वहाँ। उनको ये डर है कि एक अगर आम आदमी पार्टी से कोई इतर सरकार आती है, कांग्रेस आती है, बीजेपी, या कोई बाबा एक खड़े हैं बालकनाथ टाइप, बालकनाथ नाम है शायद, मुझे जितना याद है, तो टॉर्च उनका चुनाव चिन्ह है, ऐसे कोई इंडिपेंडेंट बाबा हैं। तो उनको ये डर है कि गरीबी हटाने के नाम पे कहीं बस्तियां ही साफ कर दी ना जाए। यूपी में यूपी का उदाहरण देते हैं कि भाई यूपी का ऐलनगंज साफ कर दिया गया, प्रयागराज में बस्तियां साफ कर दी आपने, दिल्ली में भी कुछ जगह कार्रवाइयाँ हुई, कोर्ट गई, रुक गई। तो ये असुरक्षा का जो भाव है वो शायद उनको फिर से खींच रहा है कि हम उसी सरकार को चुनें। और दूसरा ये कि उनको ऐसा लगता है कि आने वाले 5 साल में उन झुग्गियों को या तो वो परमानेंट कर देंगे, या फिर उनको उनके पेपर्स दे दिए जाएँगे ऐसा कुछ, या फिर वहाँ पे बसावट को निर्धारित कर दिया जाएगा। डेविड, आपने क्या वहाँ देखा? क्या समझा? वो आप बता सकते हैं। क्या आपको लगा वहाँ पे कुछ ऐसा नया लगा हो? या फिर डेविड, देखिए थोड़े हमने वहाँ पे एक चीज़ जो नोटिस करी, वहाँ पे हमने बच्चों से बात करी, आप उस समय कैमरा हैंडल कर रहे थे। तो किस तरीके से बच्चों के भीतर जो क्रेज़ है आम आदमी पार्टी को लेकर के, क्यों? क्योंकि वो फ्रीबीज़ दे रहे हैं, राइट? लाइक गालियों का प्रयोग कर रहे थे बच्चे, वो कंचे खेल रहे थे और वो पैसे पे खेल रहे थे। एक कह रहा था कि मैं 5000 लॉस में बैठा हूँ, वो कह रहा है 2000 लॉस में बैठा हूँ। तो ये मानसिकता देश को किस तरफ लेकर जा रही है? नहीं, ये मजाक की बात नहीं है। मजाक से आगे की बात इस तरह से है, लेकिन माहौल तो हल्का होना चाहिए पंचायत का, लेकिन धीरे-धीरे ये आगे दूसरी तरफ बढ़ गया है। कोई नहीं, अगले हाँ, एपिसोड में और थोड़ा अगले टॉपिक इस तरीके से चुनेंगे कि हाँ, वो हाँ, हाँ। माहौल थोड़ा हल्का रहे। हाँ, लेकिन बच्चों के खेलने से तो वही लग रहा था कि वो बहुत मज़े में हैं, खेल रहे हैं। लेकिन उनका माहौल हल्का है। उनका माहौल हल्का था, उनका हल्का है। उनका बचपना था, लेकिन बचपने में वो बहुत कुछ गलत कर रहे थे। जैसे कह रहा था बिल्कुल, मैंने 20 कंचे जीत लिए हैं। हाँ, उनके हाथ में कंचे थे, कंचे हमने भी खेले हैं, क्यों झूठ बोला जाए। तो कंचे हमने भी खेले हैं, लेकिन कंचों के साथ जो जुआ आ रहा था बीच में, उसने बोला, जैसा आपने बताया कि उसमें वो 5000 रुपए हार गया है। कोई कह रहा है कि नहीं मैं तो बराबर हूँ, नहीं मैंने तो आज इतने रुपए लगाए। तो उस तरह से कुछ गालियों का इस्तेमाल हुआ, तो वो तो बहुत गलती था। मतलब इस तरह से नहीं होना चाहिए बच्चे के जीवन में। मतलब इतने सारे बच्चे थे, उनको कोई लगभग ऐसा लग रहा था उनके घर वालों को कोई चिंता ही नहीं है उनकी। कम से कम 50 बच्चे होंगे, छोटा सा पार्क था। घर वालों को चिंता क्यों नहीं है? क्योंकि बाकी पानी की चिंता है। नहीं, पानी की चिंता है, लेकिन पानी से ज्यादा बच्चे हैं ना, नहीं, उनको रोज की चिंता हो सकती है। पानी की रोहित। चिंता जायज़ है और सबसे बड़ी चिंताओं में से एक थी। पानी की चिंता है, बिल्कुल है। और पानी का हाँ। रूल ऐसा था जागृति, रोहित, कि अगर 5 घर है तो एक का टर्म, अगर टैंकर आ रहा है तो उसका टर्म 1 हफ्ते पहले आ रहा है, तो अगले का 5 दिन बाद आएगा।
हाँ, हाँ, 6 दिन बाद आएगा। शायद ऐसा नहीं था। नहीं, ऐसा एक था एक कॉलोनी में उन्होंने बताया कि ऐसा सीन है। ब्लॉक एक ब्लॉक पानी में ब्लॉक एक बार पानी आता था डेली आता कि है। पूरी सोसाइटी, पूरी जो बस्ती है उसमें ब्लॉक बटे हैं, हम्म, और ब्लॉक में 7 दिन में 7 ब्लॉक हैं और अलग अलग दिन पानी जाता है। यानी कि एक ब्लॉक जिसको संडे को पानी मिल गया, उसको अगले संडे को जाके हाँ पानी मिलेगा। वही 6 दिन तक आपको पानी उस संजोना है, सेम रखना है। पानी में 6 दिन चलाना, एक फिर तो वो कुछ टेस्ट उसका चेंज होता है, वो उसमें एक germs- सहयोग साफ की पानी में ही तो डेंगू उसमें एक फैलता है। सहयोग की भावना थी, तो वो आगे बता रहे थे कि अगर हमारे पास पानी नहीं होता है तो दूसरे लोगों के पास जाके हम लेते हैं, उनसे कहते हैं कि, तो वो सहयोग भी दिखता है। इस तरह की छोटी छोटी बस्तियों में मुझे शौच जाना था, तो मैं गया तो उनका देखा बाथरूम इतना गंदा था कि वहाँ नहीं जा सकते हैं कोई, इतना छोटी छोटी गलियां थी। पानी तो की समस्या सिर्फ दिल्ली के स्लम्स में नहीं है। हम्म, ये मतलब दिल्ली में जितनी भी बिल्डिंगें हैं, हाँ गलियां हैं, हाँ मतलब मैं खुद दिल्ली में हूँ पिछले हाँ 2.5 सालों से। पानी की, भाई हमारे वहाँ नहीं होता, भले ही हम राजधानी में नहीं रहते, लेकिन हमारे राज्य में ऐसा नहीं होता। अगर पानी नहीं आ रहा है नल में, तो आप मरो, कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव नहीं होता है। अगर पानी नहीं है तो नहीं है। सिर्फ ये स्लम्स की में नहीं है पानी की प्रॉब्लम। अगर नलके का पानी नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि आप एक चीज़ देखिए हम्म कि हमारा संविधान हमें एक अच्छे जीवन का अधिकार देता है, हम्म मौलिक अधिकार का ही पार्ट है वो। हम्म 6 दिन तक आप रखा हुआ हम्म सरकारी गंदा पानी पी रहे हैं। हम्म, रखा टैंकर हुआ का पानी में गंदा ही बोलूंगा, टैंकर का पानी। टैंकर का पानी, भले ही साफ हो, आरओ से हो, कैसे भी आया हो मुझे नहीं पता, ट्रीट होके आया है जैसे भी आया है, लेकिन आप 6 दिन रख के अगर पानी पी रहे हैं उस टंकी में, और जो टंकियां रोड पे यूं ही बिखरी हुई हैं, इस तरह रखी हैं, तो उनके हेल्थ पर, उनके मानसिक स्वास्थ्य पर, शारीरिक स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ेगा, ये तो भगवान ही बताएगा, केजरीवाल ही बताएंगे, मोदी ही बताएंगे, अच्छा, या बाबा भगवान ही के बाद बताएंगे। आपने केजरीवाल और मोदी का नाम नहीं इसके फिर से नहीं, ऐसा नहीं, भगवान के बाद केजरीवाल और नहीं, मोदी नहीं, वो ये भगवान से तो मैं कभी कंपेयर नहीं कर सकता, लेकिन भगवान के बाद मैंने बोला कि शायद वो बता दें, भगवान के बाद भी क्योंकि राजा जो होता है, राजा का जो स्वरूप है, हाँ, राजतंत्र उससे जिसमें, बात आता है। उसमें राजा को एक माना जाता है कि वो ईश्वर का भगवान का तो हम स्वरूप ये है। मान लें कि हमारा देश राजतंत्र की तरफ जा रहा है। मैं नहीं कह सकता, डेविड कहना चाहें तो बता दें। नहीं नहीं, मैं क्यों कहूँगा, क्यों आप डेविड रहना है कि नहीं? डेविड पे क्यों थोप रहे हैं आप? क्योंकि मेरा नाम डेविड है ना। ऐसा देखा है कई बार। डेविड 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 आप कहीं सच में पुर्तगाली छोड़ तो के तो नहीं गए थे आपको? पंचायत के इस वीडियो में जहाँ पे हम लोगों ने बात करी कि दिल्ली के अलग अलग स्लम्स में जाके, अलग अलग जगहों पर जाके क्या एक्सपीरियंस रहा हमारा चुनावी कवरेज। जो चुनावी कवरेज आप जल्दी ही या तो आप उसकी कुछ कुछ वीडियोस देख चुके होंगे, और जो कि जिसका लिंक हमारे कमेंट सेक्शन में डला होगा और डिस्क्रिप्शन में होगा, और कुछ वीडियोस आपके सामने आते रहेंगे। तो प्रद्युम्न, इसका वो नहीं, एक एंड। चीज और मैं बताऊं कि हाँ। एम्स पे कल हमारे साथी ने रिपोर्ट किया था, और एम्स में जाके हमने देखा कि डेविड जो रोहित है, उसने कई जगह देखा कि आधे 30 दिन के लिए या 40 दिन का समय मिला है, और लोग अपनी यूरिन की 6-6 थैलियों के महीने का। साथ उसी सब्बे के नीचे रह रहे हैं, और जिसमें इतनी भयंकर गंध है कि और दूसरी बीमारियां फैलने का खतरा है। कैसे देखते हैं आप? मतलब स्थिति भयावह थी। आप जब उस रिपोर्टिंग को देखेंगे तो उस रिपोर्टिंग में वो स्थिति बहुत ज़्यादा भयावह थी। अब बाकी उस रिपोर्टिंग को आप देखिए, अगर आपके पास समय हो तो 6-7 मिनट निकालिए, 7-8 मिनट की शायद वो वीडियो अभी बनी नहीं है, बनेगी। वो रिपोर्टिंग देखिए, आपको पता चलेगा कैसा है वहाँ की, कैसी है वहाँ की स्थिति। डन, हमने आज की रिपोर्टिंग की सारी कथा सुना दी अपने दर्शकों को। हाँ, तो इसी के साथ serious वक्त हो कितना गया, हुआ है? उसके लिए कुछ नहीं वक्त कर कितना सकते। हुआ है देखिएगा जरा। वक्त रात के 8-9 बजने वाले। हम सुबह 6 बजे ग्राउंड के लिए निकले थे घर से, अभी 8 बज चुके हैं गणतंत्र लगभग, दिवस है, ये नहीं बताना चाहिए। और आज गणतंत्र यानी 26 जनवरी है, और हमने वीडियो शूट करी आपके लिए। आपके क्या मुद्दे? चुनाव में आपके क्या मुद्दे हैं, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं, हम आपके एरिया में कवर करने आएंगे। आप हमें लीड करिए। अपना एरिया भी आपका कमेंट बॉक्स में मुद्दा? बता सकते हैं आप लोग कि जी कहाँ आना है हमको, जी समस्याएं हैं वो बताइए, हम वहाँ मुखर होके आएंगे और आपकी बात सामने रखेंगे। मतलब हम इसी के लिए जाने जाते हैं कि हम पक्ष का, विपक्ष का, दबे का, कुचले का, ऊपर वाले का, नीचे वाले का, सबका बताते हैं, सबका सुनाते हैं।
राजा से लेकर जनता राजा से लेकर रंग तक, जनता। जनता से लेकर राजा में बोलने की तरफ आपने इनकी तरफ बोला। नहीं मैंने ऐसा ये भी सब कुछ हो जा रहा है, ये वीडियो खत्म नहीं हो रहा है, मतलब इतना प्यार दर्शकों के ये प्रति, वीडियो थोड़ा दर्शक पर्सनल को होता इतना जा रहा है, हजम नहीं हो। पर्सनल अटैक जैसा होता जा रहा है। इसी के साथ इसी से पहले इसको खत्म करते हैं। अटैक होने से पहले कुछ कैमरे वीडियो नहीं खत्म हो अटैक होने से पहले अपना इलाका बता दीजिए। बस हम बंद कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। करवाएंगे आपसे।